हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हम टर्नओवर रेशो कर रहे थे, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो। बच्चे, डेटर्स क्यों है? क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो कैश में परचेज करे, सेल करे हर प्रोडक्ट को। लेकिन जो परचेजर है वो कुछ टाइम मांगता है पेमेंट करने के लिए, उसको क्रेडिट के अंदर ही परचेजिंग करनी है। तो जब उसने क्रेडिट में परचेजिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए? हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्रेडिट में सेल करनी पड़ती है। हर जो कस्टमर है वो आपसे कुछ उधार मांगना चाहता है। अगर आप उधार नहीं देते हो तो आपकी जो सेल्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्रेडिट, और बहुत सारी पार्टियां जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उन्हें क्रेडिट पे सेल करने के लिए रेडी है। तो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग एक कंपनी को देखते, कंपनी अपने सभी डेटर्स को क्रेडिट में भी सेल कर देती है। अब क्रेडिट में सेल तो कर दिया, लेकिन उसको एक फिक्स टाइम पीरियड भी दे दिया। उसके बाद अगर पेमेंट आ जाती है तो कंपनी की जो पॉलिसी है वो बहुत बेटर है। बट अगर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको नहीं मिलता, मीन्स आपको क्रेडिट सेल्स के बदले में एक टाइमिंग देने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। तो इसलिए अब कैसी एफिशिएंसी है, मीन्स रिलेशनशिप देखना है बिटवीन सेल्स एंड एवरेज डेटर्स। जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो ये चेक करता है कि जो आपके डेटर्स हैं और जो सेल है उसका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि डेटर्स तभी बनेंगे ना जब आप क्रेडिट में सेल करोगे। ओके, तो इट इंडिकेट स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कि अगर आपकी कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है, मैनेजमेंट पॉलिसीज अच्छी हैं, तो आप बहुत जल्दी से जल्दी उनसे अपना जो मनी है वो रिकवर कर लोगे, जो सेल्स की है आपने उसके बदले में। ठीक है, मान लीजिए मेरी पार्टीज है, उन पार्टीज को मैंने 30 डेज का टाइम दे दिया कि 30 डेज के अंदर आप पैसा दीजिए मुझे। ठीक है, अब वो 30 डेज के अंदर अंदर अगर रिकवर हो जाती है आपसे मनी, तो पॉलिसीज अच्छी हैं। मान लीजिए मैंने ये पॉलिसी बना रखी है कि अगर आप 20 डेज में ही मुझे पेमेंट कर देते हो तो जितने का मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा है उसका 2% मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी पॉलिसी बना लिया मैंने। अब इस पॉलिसी का बेनिफिट क्या होगा कि कस्टमर जो है वो 2% के बेनिफिट के बदले में आपको 20 डेज में ही रिटर्न कर देगा मनी। और जब आपको मनी रिटर्न कर देंगे तो आपकी कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो सही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। ओके, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर्स। बच्चे, क्रेडिट सेल्स होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल सेल्स दे रखी होती है, ना कैश सेल्स लिखा होता है ना क्रेडिट सेल्स लिखा होता है। तो हम क्वेश्चन को कैसे करें? तो हम टोटल सेल जो है उसी को ही क्रेडिट सेल्स मान के चलते हैं, अगर अलग से आपको क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन है। और साथ के साथ एवरेज डेटर्स ले लेते हैं, प्लस इधर एवरेज बी आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जो है वो भी हम डेटर्स ही मान के चलते हैं, इसलिए क्योंकि इनसे भी हमने पैसा रिकवर करना है। तो एवरेज बी आर लिख लेते हैं। एक जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है वो आप डेटर्स में से डिडक्ट नहीं करोगे। प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के? कि जो पैसा हमारा डूब गया है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम पूरे का पूरा पैसा डेटर से रिकवर कर लेंगे, तो इसलिए हम प्रोविजंस को लेस नहीं करते हैं। आई बात समझ? अब जितनी ज्यादा हाई रेशो होगी, ध्यान से समझिएगा, जितनी ज्यादा हाई रेशो होगी उतना ही बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि डेटर टर्नओवर रेशो में कि डेटर से आप बहुत जल्दी, जितना ज्यादा हाई है उतनी ही जल्दी आप अमाउंट जो है वो डेटर से कलेक्ट कर रहे हो। और अगर आप बहुत जल्दी अमाउंट को कलेक्ट कर लोगे तो आपका पैसा डूबने का जो रिस्क है वो कम होता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे उसको 20 डेज में ही कह दिया कि 2% डिस्काउंट दे दूंगी, आप मेरा मनी जो है वो मुझे दे दो। तो इन्होंने मान लीजिए आपको इनसे 2 लाख रुपीज लेने थे, अब 2 लाख रुपीज हमें मिल गए, तो 2 लाख में से अगर 2% हमने दे भी दिया तो बाकी जो पैसा है वो तो हमारा रिकवर हो गया, नहीं तो वो भी डूबने का डर था। ठीक है,
और जितना साथ ही साथ अगर बैड डेट्स भी कम हो जाएंगे। और नेक्स्ट वन है कि कलेक्शन का जो एक्सपेंस है, अब मान लीजिए 30 डेज भी चले गए, उसके बाद हमने अपने एजेंट को भेजा कि आप हमें मनी दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दिया जा रहा है उसको, ठीक है, अलाउंसेस दिए जा रहे हैं एजेंट को, प्लस अगर मान लीजिए बाय चांस रिकवर नहीं होती है मनी, तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, केस के अंदर नंबर ऑफ जो एक्सपेंसेस है वो भी लग रहे हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस से बचा जा रहा है हमारे लिए। तो इसलिए कहते हैं कि लोअर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं कलेक्शन के लिए। अगर हम उन पैसे से बच जाते हैं 2% डिस्काउंट देके, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि ये मैंने अपनी सेल पॉलिसी बनाई है कि इस पॉलिसी के बेस पे मैं काम जो आपके डेटर्स है उनसे पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेती हूँ। तो आपकी जो लिक्विडिटी जो है वो फार्म की साउंड रहेगी, ठीक है। कलेक्शन के लिए आप एक्सपेंसेस आपके लोअर हो जाएंगे, लोअर एक्सपेंसेस होंगे तो फर्म की जो लिक्विडिटी है वो भी साउंड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हाई रेशो का कंपैरिजन कैसे करेंगे? आप अपनी कंपनी का इस साल का और लास्ट ईयर का कंपैरिजन करते हो, अगर ये रेशो जो डेटर्स टर्नओवर रेशो हाई है हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे जो कंपनी की सेल पॉलिसी है वो और उसकी जो सेल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है। और अगर डेटर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस आपकी कंपनी की जो सेल पॉलिसी है वो लॉस में जा रही है, एफिशिएंट नहीं है, हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, अब डेटा ये तो क्या निकाला मैंने, ईयर के अंदर निकाला। अब मैं निकालती हूँ अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड मींस डेज में निकालना है, तो कुछ भी नहीं है, डेटा टर्नओवर रेशियो है उसको डिनोमिनेटर में लेके डेज इन ईयर 365 डेज हैं, उसको आप न्यूमिनेटर में लिख दोगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो डेज के अंदर आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। अब ये तो था एवरेज डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो डेटा टर्नओवर रेशियो था। अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको, ये पॉइंट्स हो गए हैं कि बीआर को ऐड करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसको हमने डिडक्ट नहीं करना है, और रीजन क्या है ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। बच्चे इसके एग्जांपल अभी करवाए जाएंगे, पहले मैं आपको ये दोनों फॉर्मूलाज करवा देती हूँ। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो इसका रिवर्स है, यहाँ पे क्रेडिट सेल हुई थी, अब क्या करेंगे हम क्रेडिट परचेज करेंगे। मान लीजिए हमें हमारी जो 2-3 पार्टियां हैं उनमें से जो हमें क्रेडिट पे देता है उससे हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कुछ टाइम मिल जाता है। इसी तरह से अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी चेक करनी है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो शोज करती है रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी, ठीक है। वहां पे बिल्स रिसीवेबल्स था, यहाँ पे बिल्स पेबल है, क्योंकि वो क्या हो गया हमारे क्रेडिट, हम क्रेडिटर है उनके, ठीक है। अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो वही सेम, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स थी, यहाँ पे क्रेडिट परचेज हो जाएगी, यहाँ पे एवरेज डेटर्स प्लस बीआर थे, यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी हो जाएगा, ठीक है। वही सेम पॉइंट है कि अगर आपको क्रेडिट परचेज नहीं गिवन है तो जो टोटल परचेज है क्वेश्चन के अंदर उसी को ही हम क्रेडिट परचेज मान के चलेंगे। ओके, अब कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं बच्चे कि मैम एवरेज डेटर्स कैसे निकालना, बिल्कुल सिंपल है, एवरेज निकालना है तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2, वही बी आर का है, ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब है एवरेज, यहाँ पे कलेक्शन करनी थी, यहाँ पे उनको क्या करनी है, पेमेंट करनी है पार्टी को, तो एवरेज पेमेंट पीरियड का कैसे निकालोगे, डेज इन ए ईयर 365 अपॉन में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो कि इस फॉर्मूले से आती है हमारी। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम जिसके अंदर डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो प्लीज इसको देख लीजिए। अमाउंट्स हमें गिवन है और उन अमाउंट्स के से ही हेल्प से हम एवरेज निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखिए,
From the following information, calculate debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, average collection period, average payment period. हमें सेल्स दे रखी है 36 लाख की, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बीआर बीपी दे रखे हैं, परचेज है और आपका डेटर्स है। अब बच्चे इसके अंदर ना ओपनिंग दे रखा है ना क्लोजिंग दे रखा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये ही हमारे एवरेज डेटर्स है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सेल्स 36 लाख की है, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं मेंशन किए, नेट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसी को ही क्रेडिट सेल्स मान के चलेंगे। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। सेल्स हमें गिवन है 36 लाख की, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स है 36 लाख की। एवरेज डेटर्स देख लीजिए, एवरेज डेटर्स हमें, अब डेटर्स का कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो सबसे लास्ट अमाउंट है 40 लैक्स की, वो 40 लैक्स, और बीआर जो है वो कितने के गिवन है हमें 8 लाख के, तो 40 लाख प्लस 8 लाख। ठीक है, बस तो ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकल जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 36 डिवाइड बाई 48, ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नहीं ये आ गया 7.5 टाइम्स। आपको मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो हमेशा टाइम्स में होती है। अब अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए डेज इन ए ईयर 365 है, अपॉन में डेटर्स टर्नओवर रेशियो वो कितना गिवन है 7.5 टाइम्स। तो बच्चे ये जो है उसका आंसर, कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर अलाउड होते हैं तो आप कैलकुलेशन वहां से कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गए हैं 49 डेज। ठीक है, तो क्योंकि डेज में निकाल रहे हैं इसलिए आंसर हमारा इधर डेज में ही आएगा। नेक्स्ट वन है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो वही, अब यहाँ पे हमें क्या देखनी है, परचेज देखनी है। डेटर्स के अंदर सेल देखते हैं, तो परचेज हमें गिवन है, लास्ट सेकंड पॉइंट है 15 1 करोड़ 50 लैक्स है, और साथ के साथ बीपी भी गिवन है 60,000 के, और नेक्स्ट वन है क्रेडिटर्स 12 लाख के। तो लिख लीजिएगा 1 करोड़ 50 लैक्स अपॉन में 60,000 के हमें बीपी दे रखे हैं, और 12 लाख के ही क्रेडिटर्स है ना, तो 12 लाख के ही क्रेडिटर्स हैं। तो ये कितना आ गया आंसर, 11.9 टाइम्स। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज पेमेंट पीरियड चाहिए। तो बच्चे एवरेज पेमेंट पीरियड 365 डेज अपॉन में 11.9 निकाल लोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा डेज के अंदर आ जाएगा। डेज कितने बन गए हैं, 31 डेज हो गए हैं। तो ये था डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, एक और है इसके अंदर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो बच्चे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है कुछ भी नहीं है, आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आप लिख लीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको आ जाएगी नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। तो आप लिख लीजिए नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, जबकि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, जो कि हमारी आज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट में हम करेंगे ऑपरेटिंग रेशियोज। तो आई होप ये वाली आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।